व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास। अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, आपका अपना चैनल, अ फेस ऑफ रियलिटी। व्यूअर्स, हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और खुशियाँ अता फरमाए। ढेरों लाखों खुशियाँ आपको परेशानियों से महफूज रखें और आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। उनको टेंशन नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं आएगी। दिस इज़ गिव एंड टेक। जो बोगे वही काटोगे। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। एक इंतहाई ज़बरदस्त एपिसोड जिसका आपने 2 दिन तक इंतज़ार किया। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड का आगाज़ करें, लेकिन एक काम आपको बड़ी जल्दी करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, और वो ये कि इस चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा प्लीज़। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है, मेरी टीम को एनकरेजमेंट मिलती है। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और अपने उस एपिसोड का आगाज़ करते हैं जिसमें आप देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपनी बीवी को ताबेदार बनाया जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी ताबेदार रहे, मेरी हर बात माने और मेरी हर बात को फॉलो करे, यानी जो मैं कहूँ वही करे। लेकिन इसका भी तो हल है ना हमारे पास। हमने आपको आज वो हल देने जा रहे हैं। तो फिर आगाज़ करते हैं राज हयात अपना अगले एपिसोड का। राज हयात एपिसोड नंबर 29, 29वां एपिसोड। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से एपिसोड नंबर 29 आपकी खिदमत में पेश है। व्यूअर्स, ये वाक़या बड़ा ही खूबसूरत और जेन्युइन है, क्योंकि हमारा मोटो यही है, हमारा मकसद ये है कि नो झूठ नहीं होना चाहिए। तो नाउ हाउ यू कैन मेक योर वाइफ ओबीडियंट, दिस इज़ अप टू यू। तो मैं बताने लगा हूँ कि कैसे आप अपनी बीवी को ताबेदार बना सकते हैं। हमारा एक दोस्त है, उस दोस्त ने हमें बताया कि वो एक दिन एक पार्क में बैठा हुआ था। पार्क में बैठा उसने देखा कि उसके सामने वाले बेंच पे एक मियाँ बीवी यानी जोड़ा बैठा हुआ था। उनकी उम्र होगी कोई 70 के करीब। तो वो बीवी अपने खामद से बहुत प्यार कर रही थी। वो बहुत खुश भी था, हैरान भी था कि यार माशाल्लाह इस उम्र में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है एक दूसरे से उकताना शुरू हो जाता है। बहुत प्यार। वो हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बीवी उसकी हर बात पर अच्छा तासुर दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि वो बहुत अच्छी खातून है। कहता है ऐसा मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं इनसे पूछ सकूं इनकी इस खुशी का राज क्या है। और लकीली अल्लाह ताला ने मौका दिया। वो खातून कुछ लेने के लिए निकली। लगता था कि क्योंकि कैंटीन ज़रा दूर थी तो वो शायद कुछ कैंटीन से लेने चली गई। तो मैं जल्दी उन साहब के पास गया और मैंने कहा, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी की इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार, ये सब कुछ अभी तक कायम है, ये कैसे है? तो मोहतरम मुस्कुराने लगे, कहने लगे यार ये तो इतना मुश्किल तो नहीं है। दोस्त कहने लगा, सर मुश्किल नहीं है, आजकल तो बीवी को संभालना बहुत इतना मुश्किल है कि जैसे आपने कोई अमेरिका का ऑर्डर संभाल लिया अपने घर में, जिसको संभालना मुश्किल हो गया। यानी कि आप कुछ भी घर में ला के रख सकते हैं, लेकिन बीवी को संभालना इतना आसान नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? कहता है हाँ बेटा, ये बहुत आसान है। भी कैसे? कहते ऐसा हुआ कि हमारी शादी कोई तकरीबन 40 साल पहले हुई थी और उस दौर में बारात पैदल जाया करती थी। हमारे गांव से अगले गांव में मेरी शादी हुई इनके साथ, और जब शादी हुई मैं घोड़े पर था और बारात सारी मेरे पीछे पैदल आ रही थी। हम इनके गांव पहुँचे, खाना वाना खाया, निकाह हुआ, तकरीब हुई, सारी शादी हुई, और शाम के वक्त हम वापस अपने घर के लिए पलटे। कहता शाम के वक्त जब हम अपने घर के लिए पलटे तो रास्ते में ये घोड़े पर मेरे पीछे बैठी हुई थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चला रहा था, घोड़ा चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता।
ऐसा हुआ कि घोड़े के आगे एक खलियान आ गया, और जहाँ से पानी खेतों को लगता है, खाला, खलियान, वो जो भी नाम इसको आप रख लें, देख समझ लें। कहते जी घोड़े को मैंने ज़ोर लगाया कि इसे फलांगो। घोड़ा जो था वो अटक गया, वो कूदे नहीं। मैं बार बार उसको खींचूँ कि भाई आगे बढ़ो, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। भाई रवियोस, ये आगे जो बात होने वाली है उस बात पर आप अपनी बीवी को ताबेदार कर सकते हैं। सुनिए ज़रा। कहता जी घोड़ा ना आगे बढ़ा, मैं नीचे उतरा, मुझे बहुत गुस्सा। मैंने अपनी बीवी को कहा नीचे आओ, वो भी नीचे आ गई। पीछे हटा, मैंने पिस्तौल निकाला, घोड़े को गोली मार दी, घोड़ा मर गया। वो डर गई, वो बराती भी डर गए सारे कि ये क्या कर दिया तुमने। तो कहने लगे ये आपने क्या किया। मैंने कहा देखो, जो कोई भी मेरी बात नहीं मानता मैं उसे गोली मार देता हूँ, बस। कहते यही बात हुई। हम घर आ गए। तब से लेकर अब तक तकरीबन 40 साल हो गए हैं। मैं कुछ भी कहता हूँ ये भागी भागी जाती हैं, मैं कुछ भी बोलता हूँ ये फ़ौरन काम करती हैं। आज तक इन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी, बहुत प्यार करती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं नहीं करता। जब वो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं तो मैं इनको इज्जत क्यों ना दूँ। लेकिन उसके पीछे बात मैंने प्रेशर वही रखा। मैं भी इनकी केयर करता हूँ, ये मेरी केयर करती हैं। मैंने इनको कभी नाराज़ नहीं किया, इन्होंने मुझे कभी नाराज़ नहीं किया। और दूसरा फार्मूला उन्होंने ये बताया कि याद रखो कि बीवी के बहन भाइयों को, बीवी की वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को इज़्ज़त दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज़्ज़त मिले, तुम्हारे माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को इज़्ज़त मिले, तो अपनी बीवी के रिश्तेदारों को भी इज़्ज़त दो। उनसे ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को इज़्ज़त दो, जो उनके भाई हैं, बहनें हैं, कुछ भी हैं, उनसे तो इज़्ज़त दो। फिर देखिएगा आपकी बीवी आपकी कितना प्यार करेगी, ताबेदारी करेगी। अब मैं भी इनके रिश्तेदारों को इज़्ज़त देता हूँ। मैं समझा दिया कि देखो, अगर मैं इज़्ज़त देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इज़्ज़त लेता भी हूँ, मैं मांगता भी हूँ। दिस इज़ गिव एंड टेक। रिस्पेक्ट एंड बी रिस्पेक्टेड। अगर आप इज़्ज़त करेंगे नहीं तो इज़्ज़त मिलेगी कैसे। तो व्यूअर्स, ये था बीवी को ताबेदार रखने का एक शानदार ज़बरदस्त फार्मूला। ये मैं यही कह रहा कि आप भी घोड़े पर जाएं और घोड़े को गोली मारेंगे तभी बीवी ताबेदार होगी, नहीं। बल्कि जब आप पहले दिन आएँ अपने घर में, थोड़ा सा एक मूड इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, इतना एटीट्यूड दिखाइए कि उसको पता चले कि ये मेरी हर बात नहीं मानेगा, ये मेरी वही बात मानेगा जो सही होगी, वरना मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मारना नहीं है प्लीज़, ये वैसे बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस एपिसोड से मेरी कोशिश यही है कि आप अपनी बीवी को प्यार ज़रूर करें, लेकिन पहले दिन जिस चीज़ की आप बुनियाद रख देंगे, अगर पहले दिन ही आप नीचे लग जाएंगे, ताबेदारी आप ही करेंगे, तो फिर आपको ही ताबेदारी करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि उसको भी ट्यूशन देने वाले बहुत से होते हैं कि घर जाओगे तो ये करना, ये ना मानना, ये खाना, ये ना खाना। तो वो वैसे ही आके डिस्प्ले करती है, एक्टिंग करती है और आप डर जाते हैं। जो डर गया सच्ची मुची मर गया। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस एपिसोड के साथ इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। अपने अगले एपिसोड में एक इंतहाई खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ। अगले मैं एक ट्रेलर वीडियो बनाने लगा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमें और आपको अच्छा काम करने का और आपको अच्छा काम देखने का मौका मिले। तो इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं राज़ हयात एपिसोड नंबर 13 में, 30वें एपिसोड में। तब तक अल्लाह हाफिज़।